61,209 रुपीज। कल ना मेरे टीम मेंबर ने मुझे बताया कि उसके मंथली एक्सपेंसेस उसकी सैलरी से भी ज्यादा हो रहे हैं। उसने अपने फोन में मुझे अपना टोटल एक्सपेंडिचर ये दिखाया और ये देखते ही ना मैंने उससे पूछा कि भाई तू अपने पैसे सेविंग में नहीं डालता क्या? उसने कहा डालता हूं, पर मंथ के एंड तक वहां से भी पैसा निकालने की नौबत आ जाती है। इसके बाद मैंने उससे थोड़ी देर और बात करी और मुझे समझ आया कि उसकी ना प्रॉब्लम ये नहीं थी कि 60,000 खर्च हो रहे थे। प्रॉब्लम ये थी कि उसे पता ही नहीं है कि पैसा एग्जैक्टली कहां जा रहा है और ये उसके लिए दिक्कत बन रही थी क्योंकि इस वजह से वो सेविंग ही नहीं कर पा रहा था। तो मतलब अगर आपको यही नहीं पता कि आपका मनी लीक कहां है तो मनी रेस्क्यू कैसे होगा, सेविंग शुरू कैसे होगी? एक बार के लिए उसका केस छोड़ो, अपने बारे में सोचो या अपने आसपास के लोगों के बारे में सोचो। आपको भी ये पता होता है कि आपकी सैलरी कितनी है, आपको ये भी पता है कि रेंट कितना है, ईएमआई क्या है, ग्रोसरीज क्या है, बड़े बड़े मोटे मोटे खर्चे आपको पता है। पर क्या आपके साथ भी ये होता है कि मंथ एंड तक जितना प्लान किया होता है उससे कई ज्यादा पैसा खर्च हो चुका होता है? इवन अगर मैं आपसे अभी पूछ लूं कि पिछले महीने फूड डिलीवरी पर कितना खर्च किया, शॉपिंग पे कितना किया, कैब्स पे और एंटरटेनमेंट पे कितना किया, और ये छोटे छोटे जो रैंडम यूपीआई पेमेंट्स थे इस पर कितना हुआ, क्या आप बिना कैलकुलेट किए मुझे बता पाओगे कि हाँ मेरा ज्यादा पैसा शॉपिंग पे जाता है या फिर खाने पर या एंटरटेनमेंट पर या फिर सारा एक फ्राइडे नाइट पर? और शॉकिंग पार्ट पता क्या है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ आपकी नहीं है, क्योंकि इसको लेकर जब मैंने इंटरनेट पर रिसर्च करी तो मुझे पता चला कि ग्राउंड डेटा और ज्यादा शॉकिंग था। वर्ल्ड वाइड लगभग आधे से ज्यादा लोग हर महीने अपनी कंप्लीट इनकम पर रिलाय करते हैं, मतलब एंड तक आते आते उनके पास सेव करने को कुछ बचता ही नहीं है। 86% लोग अपने मंथली बजट को बनाते तो हैं, पर 25% से कम भी उसको एक्चुअली में एग्जीक्यूट कर पाते हैं, बल्कि किसी और से उधार मांग रहे होते हैं, सेविंग से निकाल रहे होते हैं या फिर क्रेडिट कार्ड तो है ही। आप यकीन मानोगे एक स्टैट तो ये भी है कि इंडिया में 75% लोगों के पास इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए पैसे ही नहीं है। अगर कुछ फटता है तो वो ईएमआईज पर या लोन पर डिपेंडेंट होते हैं। और एक बार अगर यूपीआई की बात करें तो एक सर्वे किया गया था यूपीआई यूजर्स पर, जिनमें 75% लोगों ने कहा कि ऑनलाइन पेमेंट करने की वजह से उनके एक्सपेंसेस तेजी से बढ़े हैं। इन फिगर्स को देखने के बाद समझ आया कि जो प्रॉब्लम कभी मेरी थी ना, आज मैक्सिमम लोगों की है। उनको पता ही नहीं है कि उनके पैसे कहाँ जा रहे हैं, उनके एक्सपेंसेस कहाँ जा रहे हैं, वो कोई ट्रैक कर ही नहीं पा रहे। और मंथ के एंड में जब टोटल बजट निकालते हैं ना, तो लिटरली जो रिएक्शन होता है, अरे 35 लाख का तो हमारा इन्वेस्टमेंट है, तो 36 लाख का घाटा कैसे हो गया? तो जो प्रॉब्लम कभी मेरी थी मैंने देखा मेरे आसपास कई लोगों की है, मेरे दोस्तों की है, मेरे कई टीम मेंबर्स की है, एक दो लोगों की नहीं है, लिटरली सबकी है। ये प्रॉब्लम है प्रॉब्लम ऑफ मनी लीक। अब अगर सोल्यूशन की बात करें तो आई अंडरस्टैंड प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं होता कि हर दिन बैठ के एक एक ट्रांजैक्शन लिखनी, एक एक बिल देखना, एक एक रिसीप्ट लिखनी, कॉपी पेन के साथ उसको मेंटेन करना। किसी दिन कर लिया, किसी दिन रह गया, आदत बन नहीं पाती, कंसिस्टेंटली हम कर नहीं पाते, इसलिए हम अपने पैसे को कभी ट्रैक नहीं कर पाते। तो क्यों ना यहाँ पे भी हम टेक्नोलॉजी को यूज करें। कुछ टाइम पहले ना मैंने एक वीडियो बनाई थी जहां पे मैंने लाइव दिखाया था कि कैसे एक बड़ी प्रॉब्लम को पकड़ के हम एआई को यूज करके कुछ ही मिनट्स में एक वेब ऐप बना सकते हैं जो अपने आप में एक स्टार्टअप है, अपने आप में एक बिजनेस है जिससे वेल्थ क्रिएट करी जा सकती है। तो जब मैं ये प्रॉब्लम सोच रहा था कि यार एक मनी ट्रैकिंग, मैंने कहा ये तो एक बेसिक सी प्रॉब्लम है, इसको तो हम आसानी से कुछ मिनट्स में एक ऐप बना सकते हैं, हर कोई चाहे तो अपनी ऐप बना के इसको यूज कर सकता है। तो मेरे माइंड में आइडिया आया ये मनी रेस्क्यू वेब ऐप का। मतलब एक ऐसी ऐप जो मेरे बिना बैंक को एक्सेस किए, मेरी अकाउंट डिटेल्स उसको मैंने नहीं देनी, तब भी वो मुझे बता पाए कि पूरे महीने मेरा पैसा कहाँ गया, किस चीज में खर्च हुआ, किस चीज में पैसे बचा सकता हूँ, किन खर्चों की वजह से मेरा बजट हिल जाता है, किस तरह के एक्सपेंसेस में मैं ज्यादा पैसा खर्च रहा हूँ, पूरी तरह से अपनी मनी प्लानिंग विद इन सेकेंड्स देख पाऊं। मतलब आप अपनी नीड्स के हिसाब से, अपने मतलब के फीचर्स के साथ, अपने तरीके की वेब ऐप मिनट्स में बना सकते हो और लाइफ लॉन्ग अपनी मनी की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। और इस वीडियो को देखने से एक और फायदा आपको मिलेगा कि हम तो एक मनी की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे विद इन मिनट्स, लेकिन इसके बाद आप कोई भी लाइफ की प्रॉब्लम को मिनट्स में ऐप बनाकर सॉल्व कर सकते हो। चाहे अपनी हैबिट पे काम करना हो, चाहे अपने मील्स पे काम करना हो, चाहे अपनी टाइम मैनेजमेंट पे काम करना हो, अपने एजुकेशन पे काम करना हो, इंग्लिश स्पीकिंग पे काम करना हो, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पे काम करना हो, कोई भी प्रॉब्लम सोचो, अपने लिए पर्सनलाइज 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट लगाकर ऐप रेडी करो और अपनी लाइफ में ग्रोथ एक्सपीरियंस करो। तो प्रोसेस सेम रहेगा, लेकिन अभी हम वापस आते हैं हमारी प्रॉब्लम पे कि हमें एक ऐसी ऐप बनानी है जिससे हम अपने मनी लीक डिटेक्ट कर पाएं और मनी रेस्क्यू क्रिएट कर पाएं। तो अपने लिए ऐप बनाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उस ऐप में आपको फीचर क्या क्या चाहिए। एक बार हम फीचर सोच लें कि ये चीजें मुझे उसमें चाहिए,
फिर हम समझेंगे कैसे प्रॉम्प्ट देकर ऐप बनवाई जा सकती है। तो क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं अपनी बैंक की डिटेल्स, बैंक का एक्सेस इसको ना दूं, सिक्योरिटी रीजंस मेरे लिए बहुत जरूरी हैं, तो मैं चाहता हूं कि मैं अपनी बैंक स्टेटमेंट इसके अंदर अपलोड कर पाऊं, तो मेरी स्टेटमेंट्स को देख के एआई खुद से ये समझ जाए कि मैंने कौन कौन सा पैसा किस किस कैटेगरी में खर्च किया है, कौन सा फूड में, कौन सा एंटरटेनमेंट में, कौन सा बिल्स में, कौन सा शॉपिंग में, इस तरह की कैटेगरीज वो खुद से समझ जाए। और आउट ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस अगर कोई ट्रांजैक्शन उसको क्लियर नहीं है तो वो मुझसे पूछ ले कि ये कौन सी कैटेगरी की है। फिर मुझे एक समरी चाहिए कि एक ही जगह पे नजर आ जाए कि ये 7-8 कैटेगरीज में कहां मैंने पैसा कितना खर्चा है। और फिर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कि मुझे बताया कि सबसे बड़ा मनी लीक कहां है, सबसे ज्यादा पैसा मैं कहां खर्च रहा हूं जहां पे सेविंग की अपॉर्चुनिटी है। और अगर लीक पता चल गया तो उसको फिक्स भी तो करना है, तो रियलिस्टिक मंथली सेविंग टारगेट में सेट कर पाऊं और उसके हिसाब से वो मुझे 30 डे प्लान दे, मेरी ऐप मेरे लिए प्लान बनाए। और मैं ये भी चाहता हूं कि ये सिर्फ एक बार का एनालिसिस ना करे, ये मेरे एक महीने को दूसरे महीने के साथ कंपेयर भी करे। जब मैं अपनी नेक्स्ट मंथ की स्टेटमेंट डालूं तो वो पिछले मंथ के साथ डेट्स के हिसाब से कंपैरिजन करे, मेरा प्रोग्रेस हो रहा है कि मैं नीचे जा रहा हूं वो भी बताए। तो मैंने ना बहुत एम्बिशियस से फीचर्स तो बना लिए हैं कि ये सब मुझे चाहिए, और मैंने आपसे कमिट भी कर दिया कि कुछ मिनट्स में ऐप बन जाएगी क्योंकि मेरा लास्ट टाइम का एक्सपीरियंस है। लेकिन मैं लाइव आपके साथ आपके सामने करूंगा, लाइव प्रॉम्प्ट दूंगा और जो होगा रियलिस्टिकली आपको बताता जाऊंगा। कहीं अड़ूंगा तो वो भी आपके साथ ही सॉल्व करता जाऊंगा। एआई को यूज करके जो हम ऐप बनाने वाले हैं वो हम बनाने वाले हैं होस्टिंगर पे। और मैं ट्रांसपेरेंसी के लिए बता दूं कि होस्टिंगर इस वीडियो के नॉलेज पार्टनर है, इस वीडियो के स्पॉन्सर है। आपको जो प्लेटफॉर्म ठीक लगे आप उसको यूज करो। इस वीडियो से आप स्टेप्स को समझ लो, ट्यूटोरियल को समझ लो। मेरी मैक्सिमम वेबसाइट्स होस्टिंगर पे होस्टेड है। मैं कई सालों से होस्टिंगर के साथ एसोसिएटेड हूं। आई ट्रस्ट द ब्रांड, मुझे इनकी कस्टमर सपोर्ट पसंद है, तो मैं होस्टिंगर सजेस्ट भी करूंगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जब क्लिक करोगे तो होस्टिंगर की वेबसाइट आपके सामने खुल जाएगी। यहाँ पे हमें होस्टिंगर होराइजन्स पे जाना है, तो मैं सर्विसेज पे जाके वाइब कोड वेबसाइट पे क्लिक कर रहा हूं और हम होस्टिंगर होराइजन्स पे पहुंच गए। तो अगर हम इनके प्लान्स चेक करें तो कई सारे प्लान्स हैं, जो आपको सूट करे वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। फ्री प्लान से लेके एक्सप्लोरर, स्टार्टर, हॉबीस्ट, तो प्लान्स आपके सामने। फ्री ट्रायल में भी आपको कुछ क्रेडिट मिलता है, आप सिर्फ ट्राई करना चाहते हो तो आप फ्री ट्रायल ले सकते हो। तो अगर आप ऐप बिल्डिंग को कंसिडर कर रहे हो तो एक बेस्ट टाइम हो सकता है इस प्लान को लेने का। एक और अच्छा पॉइंट है, 30 डे मनी बैक गारंटी है। आप अगर सर्विसेज से सेटिस्फाइड नहीं हो तो 30 डेज के अंदर अंदर आप अपने पैसे वापस ले सकते हो, किसी भी टाइम कैंसिल कर सकते हो। और आप ये भी देख सकते हो कि 30%, 43% अच्छे खासे डिस्काउंट्स हैं, बिकॉज मॉनसून सेल ऑन है, तो आप इस ऑफर का भी बेनिफिट ले सकते हो। तो हम क्लिक करेंगे चूज प्लान पे। यहां भी आपके पास ऑप्शन है, 12 मंथ्स का ऑप्शन है और 1 मंथ का ऑप्शन है। 1 मंथ वाली पॉसिबिलिटी भी है, लेकिन अगर आप 12 मंथ्स लेते हो तो एक अच्छी सेविंग है, डोमेन इंक्लूडेड है, होस्टिंग इंक्लूडेड है, फ्री ईमेल्स इंक्लूडेड है। एंड यहाँ पे आप हिमीश कूपन कोड लगा सकते हो, अप्लाई कर सकते हो और आपको इसमें फर्दर 10% ऑफ मिल जाएगा। यहाँ पे हम रजिस्टर करेंगे, बिलिंग डिटेल्स, तो बिलिंग डिटेल्स डाल के हम कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद हम पेमेंट कर सकते हैं। तो ये है वो स्क्रीन जिस पे सारा मैजिक होता है, जहां पे हम प्रॉम्प्ट देंगे, कमांड देंगे और मिनट्स में हमारी ऐप रेडी हो जाएगी। तो हमने जो फीचर्स लिखे थे इस ऐप के, मैंने क्या किया, उसमें भी मैंने एआई की हेल्प ले ली। मैंने जीपीटी में जाके वो सारे फीचर्स डाल दिए कि मुझे ये फीचर इस ऐप से चाहिए, मैं होस्टिंगर होराइजन्स को क्या प्रॉम्प्ट दूं कि मेरी वेब ऐप रेडी हो जाए। तो जीपीटी ने मुझे एक शानदार प्रॉम्प्ट दे दी। मैं यहाँ पे भी सीधा प्रॉम्प्ट डाल सकता हूँ, लेकिन धीरे धीरे समझूंगा क्या क्या फीचर ऐड करने, अब ये चाहिए, वो भी तरीका है। लेकिन मैंने जीपीटी यूज किया और एक ही बार में पूरी एक बॉम्ब प्रॉम्प्ट बनवा ली जिससे ऐप बन जानी चाहिए। लेट्स सी क्या होता है। तो ये मैंने प्रॉम्प्ट कॉपी करी और यहां पे इसको पेस्ट कर दिया। लेट्स सी बनता है कि बिगड़ता है, बट आई एम वेरी पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, बनेगा ही बनेगा। अभी तो मैं आपको कुछ मिनट्स में ना ये वेब ऐप बना के दिखा रहा हूं एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, लेकिन मैंने ये पूरी चीज डिटेल में स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल में भी एक वीडियो में एक्सप्लेन करी। अगर आप क्यूरियस हो जानने के लिए कि ये दुनिया कैसे काम करती है, प्रॉम्प्ट कैसे डिजाइन करी जाती है, या फिर आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो, आप अर्निंग बनाना चाहते हो वेब एप्स बना के, तो राइट आइडिया कैसे सोचा जाता है, उसका फ्रेमवर्क क्या है, मनी मेकिंग के क्या मॉडल्स हैं, वो सब कुछ, एंड एक एक ट्यूटोरियल के इस ऐप को कैसे कस्टमाइज किया जाए, कैसे डिजाइन चेंज कर दिया जाए, पूरा डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल मैंने लास्ट वीडियो में शेयर किया था। अगर आप इसको डिटेल में जानना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये हमारी शानदार सी वेब ऐप रेडी है। आप देखो 926 पे मैंने प्रॉम्प्ट दी थी, 931 पे ये सब रेडी है। लिटरली 5 मिनट में एक फुल फ्लेज्ड फीचर्स वाली फंक्शनल वेब ऐप रेडी।
तो मतलब अपनी या किसी की भी कोई भी प्रॉब्लम आप मिनट्स में सॉल्व कर सकते हो। ना आपको लोगों की टीम चाहिए, ना आपको बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए और ना महीनों का टाइम चाहिए। अकेले एक प्रॉम्प्ट के साथ 4 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट में आपकी वेब ऐप रेडी। आप देखो मनी मैप हमारा भी एम्प्टी है और यहाँ पे डेटा को अपलोड करने का फीचर है जहां पे हम अपनी बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर सकते हैं। एक बार देख लेते हैं और क्या क्या है। जैसे ही हम अपलोड करेंगे ये भर जाने चाहिए। लेट्स सी क्या होता है। लेकिन ऑलरेडी कॉलम्स बने हुए हैं, स्पेंडिंग कितनी, ट्रांजैक्शन कितनी और एवरेज डेली स्पेंडिंग कितनी। देखो ये सेक्शन है जहां पे आप अपनी बैंक स्टेटमेंट को अपलोड कर सकते हो या फिर ट्रांजैक्शंस को कॉपी पेस्ट कर सकते हो। आपको कोई बैंक डिटेल्स नहीं देनी, किसी बैंक के साथ इसको अटैच नहीं करना। स्टेटमेंट डाउनलोड करके यहाँ पे आप डाल सकते हो। यहाँ पे ट्रांजैक्शंस आ जानी चाहिए। अब यहाँ पे आपके पास वेब प्रीव्यू है, आप चाहो तो मोबाइल प्रीव्यू देख सकते हो। मोबाइल में आपकी वेब ऐप ऐसे नजर आएगी, उतनी ही स्मूथ, उतनी ही शानदार। तो वापस एक बार के लिए वेब वर्जन पे जाते हैं। तो अब इसको टेस्ट करते हैं और टेस्ट करने के लिए पहले ऐप को पब्लिश कर देते हैं। हमारी तरफ से गुड टू गो है, सो लेट्स पब्लिश। आपको याद होगा हमें एक फ्री डोमेन भी मिली है, तो हम उस डोमेन को यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब हम अपना नाम रख सकते हैं, moneyrescue.com, indianmoneyrescue.com, जो भी आप रखना चाहो। तो आप कनेक्ट डोमेन पे क्लिक करके अपनी डोमेन इस पे लिंक कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास एक टेम्परेरी डोमेन भी है, इस यूआरएल पे हम जाके अपनी ऐप को एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम टेम्परेरी डोमेन पे क्लिक करते हैं। तो ये हमारी वेब ऐप पब्लिश भी हो गई और अपलोड करते हैं डेटा, इसको टेस्ट करते हैं। तो चूज CSV फाइल, मैंने एक बैंक स्टेटमेंट रखी हुई है अपने पास रेफरेंस के लिए, तो उसको हम अपलोड करते हैं। और यहाँ पे एरर है हमारे पास, कुड नॉट रीड एनी ट्रांजैक्शंस, ईच रो नीड्स अ डेट, डिस्क्रिप्शन एंड अमाउंट। मतलब ये कह रहा है जो फाइल मुझे दो, डेट दो, डिस्क्रिप्शन दो और अमाउंट दो, बाकी सब हटा दो। तो अपने डेटा को सिक्योर रखने के लिए, बैंक से ना लिंक करने के लिए इतना तो हम कर सकते हैं। तो इस फाइल को ओपन कर लेते हैं। तो मैंने ये अपनी बैंक स्टेटमेंट खोल ली और इसमें से जो नहीं चाहिए उसको डिलीट कर देते हैं। तो अब एडिटेड बैंक स्टेटमेंट को यहाँ पे अपलोड करते हैं। लेट्स सी इफ इट वर्क्स एंड इट सेज कि उसने 63 ट्रांजैक्शंस को इंपोर्ट कर लिया है। मेरी ऑल ट्रांजैक्शंस उसको मिल चुकी हैं। तो इंपोर्ट करने के बाद किया क्या, स्क्रॉल डाउन करते हैं। आप देखो जितनी ट्रांजैक्शंस थी वो सारी यहाँ पे आ गई है, अमाउंट आ गई है, डेट आ गई है और उसने कैटेगरीज में खुद से ही बांट दिया। मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस कैटेगरी में डिवाइडेड है और जो नहीं है उसने खुद ही पूछ लिया कि मुझे क्लियर कर दो यार, मुझे पता नहीं इस ट्रांजैक्शन का क्या मतलब है। फॉर एग्जाम्पल ये 4892 GGN, तो इसको हम बता देंगे भाई डोंट वरी, ये जो है ये एक सब्सक्रिप्शन है। इसी तरह से और जो भी 2-3 ट्रांजैक्शंस हैं जो इसको नहीं पता चला, एप्पल का बिल है भाई। और आप देखो कि हमारी प्रॉम्प्ट से कितना ब्यूटीफुली ये बन गया है। इसने खुद से हर चीज को कलर्स के साथ कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, किस चीज में मेरे कितने पैसे जा रहे हैं, कितना परसेंटेज जा रहा है और कितनी ट्रांजैक्शंस पर कैटेगरी हुई है। और उसके बाद मनी लीक के सबसे ज्यादा किस में स्पेंड किया है, 29,000 शॉपिंग में लगा है, 9 ट्रांजैक्शंस में। अगर इसको हम 35% रिड्यूस कर लेते हैं तो हम 10,000 बचा सकते हैं। इसने हमें खुद से ही एनालिसिस करके बता दिया। एंड देन देयर इज अ मनी रेस्क्यू प्लान कि ब्रो तुम कितना पैसा बचाना चाहते हो, अगले महीने कितना पैसा बचाना है। तो हम इसको बता देते हैं ब्रो हमें तो 15,000 रुपए बचाने हैं। क्रिएट माय मनी रेस्क्यू प्लान। और देखो इसने हमारे गोल को बताया कि रीचेबल है कि नहीं, गोल रीचेबल है। तो इसने हमें बता दिया कि कहाँ कहाँ तुम थोड़ा सा अगर कट कर लेते हो तो कितने पैसे बचा सकते हो। अब तुम्हारी चॉइस है, तुमने सब्सक्रिप्शंस को कम करना है प्लस फूड एंड डाइनिंग को कम करना है, या सिर्फ शॉपिंग को रिड्यूस कर लो तो 35% हो सकता है। तो इसने हमारे गोल के हिसाब से प्लान बना दिया, हमें सजेशंस दे दी और लास्ट में इसने मंथ टू मंथ प्रोग्रेस भी बनाया। लेकिन जून में हमने 75 खर्चा, जुलाई में 91, तो ये बता रहा है ब्रो 21% तुम्हारा स्पेंडिंग इस महीने और बढ़ गया। तो आप हर महीने रिव्यू कर सकते हो मैं मंथ ऑन मंथ प्रोग्रेस कैसे कर रहा हूँ। एंड देन अगर आपको इसमें फ्रेश डेटा डालना है कि मैं पिछले 6 महीने का एनालाइज करना चाहता हूँ, मैं पिछले 4 महीने का करना चाहता हूँ, या मैं एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो स्टार्ट ओवर की ऑप्शन भी है। स्टार्ट ओवर दबाते ही वापस सब जीरो। आपकी इस वेब ऐप में आप जितनी भी चीजें देख पा रहे हो, अगर आप चाहते हो कि लोगो कुछ और हो, आप चाहते हो कलर्स कुछ और हो, आप चाहते हो कि ये सेक्शन ऐसा नहीं हो, यहाँ पे एक सेक्शन ऐड करना है, डिलीट करना है, आप चाहते हो कि इसमें लॉग इन हो ताकि आप अलग अलग लोगों को ये ऐप दे पाओ, आप इसको बेचना चाहते हो कि लोग पे करें, पेमेंट की ऑप्शन हो इस ऐप को यूज करने के लिए, आप फाइनेंशियल एडवाइजर्स को ये ऐप बेचना चाहते हो, तो किसी का नाम तो कहीं मनी रेस्क्यू है, तो कहीं गोयल फाइनेंस है, तो कहीं शुभम फाइनेंस है, ये सब चीजें आप कर सकते हो। इसको कैसे कस्टमाइज करना है, इसके अंदर फीचर्स कैसे ऐड करने हैं, एनालिटिक्स कैसे ऐड करने हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, वो सब अगेन एज आई मेंशन वो डिटेल में मैंने ट्यूटोरियल के अंदर बताया। वो अपने आप में पूरा कोर्स है 1 घंटे का, तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, अगर आप डिटेल में जाना चाहते हो। मैं पूरा कंटेंट पिछली वीडियो का इस वीडियो में रिपीट नहीं करूंगा। यहाँ पर्पस है एक प्रॉब्लम समझना और उसके अराउंड कैसे
मिनट्स में वेब ऐप बना सकते हैं जो मैंने आपको बना के दिखा दी। तो एक थॉट तो इस ऐप को बनाते हुए बहुत क्लियर मेरे को आ रहा था कि पैसा सेव करने के लिए हमेशा ज्यादा कमाना जरूरी नहीं होता, बल्कि कभी कभी बस ये समझना जरूरी होता है कि आपका पैसा जा कहाँ रहा है। यानी कि पैसे की सही मैनेजमेंट आपके पैसे की सेविंग का कारण बनती है। मैं अक्सर अपनी फाइनेंस और मनी की वीडियोस में कहता हूं कि व्हाट यू कैन नॉट मेजर कैन नॉट ट्रैक एंड व्हाट यू कैन नॉट ट्रैक यू कैन नॉट ग्रो। मतलब अगर आप मेजर ही नहीं कर पा रहे कि कहाँ कहाँ पैसा खर्च हो रहा है तो आप ट्रैक नहीं कर पाओगे कि सही जा रहे हैं कि गलत जा रहे हैं, और अगर ये ट्रैक नहीं कर पाओगे तो आप ग्रो कैसे कर पाओगे। तो ये तो हमने सॉल्व करी है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो सबकी लाइफ का पार्ट है, मनी मैनेजमेंट। कुछ मिनट्स लगाकर हमने ऐप बना ली। अब क्योंकि आपने ये तरीका समझ लिया है तो आप और भी सोच सकते हो कि और क्या क्या आप सॉल्व कर सकते हो। हैबिट्स को लेके कुछ सॉल्व करने की जरूरत है, लर्निंग को लेके कुछ चीजें माइंड में कि यार मैं एक इंग्लिश स्पीकिंग ऐप बनाना चाहता हूँ जिसमें रोज मेरे पास 5 वोकैबुलरी वर्ड्स आ जाएं, या रोज एक क्विज आ जाए, मैं उसको सॉल्व करता जाऊं। या फिर अपने हिसाब से मैं अपने टाइम मैनेजमेंट ऐप बना सकता हूं, अपना प्लानर बना सकता हूं। मैं दोस्तों के साथ मिलकर एक ऐप यूज कर पाऊं जिसमें हम अपने आइडियाज शेयर कर पाए, क्रिएटिविटी शेयर कर पाए, या अपने फाइनेंसिस को डिवाइड कर पाए। गोल्स मेरे हैं, क्या प्रॉब्लम आती है मुझे पता है, हैबिट्स मेरी क्या प्रॉब्लम आती है मुझे पता है, मैं उसके हिसाब से अपनी ऐप बनाऊं। दुनिया में मार्केट में जो ऐप्स मिल रही हैं वो तो कॉमन है, वो सबकी प्रॉब्लम्स के हिसाब से, लेकिन मैं अपने लिए अपने तरीके से कस्टमाइज्ड फीचर्स वाली ऐप बना सकता हूं। तो ऐसी कई चीजों में जहां पे आप सालों से अटके हो, अब आप एआई की पावर को यूज करके कुछ मिनट्स में उसको सॉल्व कर सकते हो। टेक्नोलॉजी के जमाने में टेक्नोलॉजी के साथ चलते हुए आप ग्रो कर सकते हो। और जैसे कि मैंने कहा, स्किल आपने सीख ली है, अब आप किसी भी प्लेटफॉर्म को यूज करके ऐप बिल्ड कर सकते हो। जहां पे आपको ट्रस्ट आए, जो आपको कन्वीनियंट लगे, अफोर्डेबल लगे, आप उसको यूज कर सकते हो। मेरी सजेशन होस्टिंगर होराइजन होगी, उसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अभी मॉनसून सेल चल रहा है और आपके पास कूपन कोड भी है हिमीश, उसका यूज करके आप सेल का बेनिफिट ले सकते हो और ऐप मेकिंग की जर्नी शुरू कर सकते हो। चाहे इंडिविजुअल लेवल पे हो, कंट्री लेवल पे हो या ग्लोबल लेवल पे हो, टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा फायदा यही है कि हम कम समय में एफिशिएंटली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते रहे। मैं पिछले 16 साल से अपनी बुक्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, वीडियोस के साथ एक ही मिशन पे हूं कि आपको हेल्प करूं अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए, और मैं इसी मिशन पे लगा रहूंगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। आई लव यू ऑल।